मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 300 साल पुराने मकान की छत भर कर गिर गई। घटनाक्रम में 3 लोगों को चोट आने बताया गया है। दरअसल मकान मालिक की माने तो इस्माइल नगर में उनका पुश्तैनी मकान है। 300 साल पुराना मकान होने के चलते मकान जर्जर हो चुका है। मकान में 3 भाइयों के 3 हिस्से हैं, लेकिन आज तक भी बंटवारा नहीं हो पाया। इसी चलते मकान वर्षों से ऐसे ही खड़ा है और खंडर में भी तब्दील हो रहा है। जहां सुबह मकान मालिक के जो बच्चे थे ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, दूसरे भाइयों के बच्चे निचली मंजिलों में थे। ऐसे में अचानक से मकान की छत गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल होने का बताया गया है। मकान मालिक ने कहा कि बंटवारा न होने के चलते मकान नहीं बन पाया और अब वह चाहते हैं कि बंटवारा हो और मकान बने। आपको बता दें, मेरठ की कोतवाली इलाके वह इलाके है जो कभी 7 गेट के अंदर हुआ करता था, क्योंकि मेरठ केवल 7 गेट के अंदर ही समझा हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने में मेरठ छोटा सा हुआ करता था और वह इलाका कोतवाली ही था, लेकिन इसके इलाके में आबादी बढ़ती चली गई, मेरठ का विस्तार होता चला गया। मोहम्मद मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई, क्या घटनाक्रम हुआ आज यहाँ पे? ये मकान पुरानी इमारत थी, है 200 साल पुरानी कम से कम जो है। इसमें 3 हिस्से हैं। अच्छा। और ऊपर का पोर्शन हमारे पास है, जिसकी छतें वतें सारे मकान गिरा हुए हैं, लेकिन हिस्सेदार कोई तैयार नहीं है 3 हिस्से कराने के लिए। अब आपस में बैठ के कह रहे हैं कि करा लो अब, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। तो आज घटनाक्रम क्या हुई है? बस एक लड़का सो रहा था और मेरी बीवी उसमें पानी भर रही थी घर पे, और मैं चाय पी रहा था। एकदम मतलब सारी छत पे एकदम बैठ गई, उसके साथ साथ नीचे आ गई। हाँ, तीनों के तीनों नीचे आ नीचे गिर गए। मलबा हमारे ऊपर। किस किस के चोट लगी है? मेरे लगी है, मेरी बीवी के लगी है, बच्चे के लगे। बड़े लड़के की लगी है। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 300 साल पुराने मकान की छत भर कर गिर गई। घटनाक्रम में 3 लोगों को चोट आने बताया गया है। दरअसल मकान मालिक की माने तो इस्माइल नगर में उनका पुश्तैनी मकान है। 300 साल पुराना मकान होने के चलते मकान जर्जर हो चुका है। मकान में 3 भाइयों के 3 हिस्से हैं, लेकिन आज तक भी बंटवारा नहीं हो पाया। इसी चलते मकान वर्षों से ऐसे ही खड़ा है और खंडर में भी तब्दील हो रहा है। जहां सुबह मकान मालिक के जो बच्चे थे ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, दूसरे भाइयों के बच्चे निचली मंजिलों में थे। ऐसे में अचानक से मकान की छत गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल होने का बताया गया है। मकान मालिक ने कहा कि बंटवारा न होने के चलते मकान नहीं बन पाया और अब वह चाहते हैं कि बंटवारा हो और मकान बने। आपको बता दें, मेरठ की कोतवाली इलाके वह इलाके है जो कभी 7 गेट के अंदर हुआ करता था, क्योंकि मेरठ केवल 7 गेट के अंदर ही समझा हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने में मेरठ छोटा सा हुआ करता था और वह इलाका कोतवाली ही था, लेकिन इसके इलाके में आबादी बढ़ती चली गई, मेरठ का विस्तार होता चला गया। मोहम्मद मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई, क्या घटनाक्रम हुआ आज यहाँ पे? ये मकान पुरानी इमारत थी, है 200 साल पुरानी कम से कम जो है। इसमें 3 हिस्से हैं। अच्छा। और ऊपर का पोर्शन हमारे पास है, जिसकी छतें वतें सारे मकान गिरा हुए हैं, लेकिन हिस्सेदार कोई तैयार नहीं है 3 हिस्से कराने के लिए। अब आपस में बैठ के कह रहे हैं कि करा लो अब, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। तो आज घटनाक्रम क्या हुई है? बस एक लड़का सो रहा था और मेरी बीवी उसमें पानी भर रही थी घर पे, और मैं चाय पी रहा था। एकदम मतलब सारी छत पे एकदम बैठ गई, उसके साथ साथ नीचे आ गई। हाँ, तीनों के तीनों नीचे आ नीचे गिर गए। मलबा हमारे ऊपर। किस किस के चोट लगी है? मेरे लगी है, मेरी बीवी के लगी है, बच्चे के लगे। बड़े लड़के की लगी है। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।